अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट की बात किया जाए तो फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर नॉर्मल टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल होना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ सीपेज in each flow channel is the same, drop in head is the same, two flow lines and equipotential lines never cross to each other, field is approximately square for isotropic, field is approximately rectangular for non isotropic, flow depends upon boundary condition only। मेथड ऑफ ड्राइंग फ्लो नेट, तो इलेक्ट्रिकल एनालॉगी मेथड हो जाता है, हाइड्रोलिक मॉडल मेथड हो जाता है, एनालिटिकल मेथड हो जाता है, ग्राफिकल मेथड हो जाता है, कैपिलरी फ्लो एनालॉगी मेथड हो जाता है और सैंड मॉडल मेथड हो जाता है। ठीक है, एजप्शन ऑफ फ्लो नेट की केस में बात किया जाए, सीपेज प्रेशर, ऑपलिफ्ट प्रेशर, सीपेज लॉस और एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, सीपेज क्वांटिटी के केस में बात किया, क्यू इक्वल टू हो जाता है के एच इंटू एन एफ बाई एन डी। ठीक है, एन एफ जो नंबर ऑफ स्टीम लाइन प्लस वन हो जाता है और एन डी के केस में नंबर ऑफ इक्व पोटेंशियल लाइन प्लस वन हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक पोटेंशियल हेड के केस में बात करें, डेल एच इक्वल टू एच अपॉन कैपिटल एच अपॉन एन डी हो जाता है, स्मॉल एच इक्वल टू एच माइनस एन डी इंटू डेल एच हो जाता है। ठीक है, सीपेज क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, शेप फैक्टर दैट इज बाउंड्री कंडीशन, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। फेरेटिक लाइन के केस में बात किया जाए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीपेज लाइन और टॉप फ्लो लाइन। Along the phreatic line and pressure head is zero, only atmospheric pressure head exists. Shape of the phreatic line is parabolic. Hydraulic pressure on the phreatic line within dam section equal to atmospheric pressure. Phreatic line is top flow line within a dam section, below which positive hydrostatic pressure and above which negative hydrostatic pressure. It separates saturated and unsaturated zone. सीपेज इन एनिसोट्रॉपिक सॉइल के इक्वल टू जो है जो रूट अंडर हो जाता है के एक्स इंटू के वाई। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो बॉसिनस इक्वेशन का जो एजम्पशन है वो क्या क्या है, सॉइल इज होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, सेमी इन्फिनाइट एंड इलास्टिक, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल इज निगलेक्टेड, सॉइल इज इनिशियली अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस एवो वर्टिकल एक्सिस सिमेट्रिकल, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड इज निगलेक्टेड, हुक्स लॉ इज वैलिड। वर्टिकल स्ट्रेस के केस में सिग्मा जेड की वैल्यू हो जाता है 3q बाई 2 पाई जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर और ओवरऑल का 5/2। ठीक है, और सिग्मा जेड इक्वल टू 0.478 क्यू बाई जेड स्क्वायर भी हो जाता है व्हेन आर की वैल्यू अगर जो 0 हो जाए तो। वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एट कांस्टेंट रेडियल डिस्टेंस ऑन द वर्टिकल प्लेन के केस में अगर जो बात किया जाए तो सिग्मा जेड इक्वल टू 0.817 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर एट डेप्थ 1.225 मीटर पे। ठीक है, आइसोबार इट इज अ कर्व और कंटूर कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सरफेस ऑफ इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस, इट्स स्पेशल कर्व सरफेस लेमनी स्केट शेप, डेप्थ ऑफ स्ट्रेस्ड आइसोबार इंक्रीजेज the intensity of stress decreases. Bossner's theory is best suited to shallow foundation. Bossner's theory तब बेस्ट सूट होता है, सबसे अच्छा होता है शैलो फाउंडेशन के केस में। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू सर्कुलर लोडेड एरिया के केस में तो क्यू सिग्मा जेड इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस स्मॉल आर बाई स्मॉल जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये सब ऐसे ही चलते रहेगा। अगला है न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट की बात करें, टू फाइंड वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द लोडेड एरिया ऑफ एनी शेप। ठीक है, न्यूमार्क्स चार्ट बेस्ड ऑन बॉसनस थ्योरी। न्यूमार्क्स चार्ट जो बेस्ड होता है कौन किसके ऊपर बेस्ड होता है तो बॉसनस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है, नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल के केस में ये वैलिड नहीं होता। सिग्मा जेड इक्वल टू आई इंटू एन इंटू क्यू और आई इक्वल टू 1 बाई एम प्लस एम इंटू एन होता है। एम जो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल और एन इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल लाइन होता है। ठीक है, जनरली जो है जो एम की वैल्यू जो है जो 10 लिया जाता है, एन की वैल्यू 20 लिया जाता है, ये स्टैंडर्ड केस है। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो है जो हो जाता है 0.005, ये स्टैंडर्ड केस भी है, एग्जाम्पल से भी इसको समझाया गया है। ठीक है, 1/10 इंटू 20 तो 0.005 हो जाता है। वेस्टरगार्ड्स थ्योरी के लिए कुछ चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेस्टरगार्ड्स थ्योरी जो एप्लीकेबल होता है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए होता है। ठीक है, और अगला चीज सॉइल इज नॉन आइसोट्रॉपिक, इलास्टिक, सेमी इन्फिनाइट, होमोजीनियस, मीडियम इज एज्यूम्ड, मीडियम इज सेमी इन्फिनाइट, मीडियम इज रिजिड हॉरिजॉन्टली, इलास्टिक वर्टिकली, और सिग्मा जेड इक्वल टू सेम ऐसे क्यू बाई पाई जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस 2 इंटू आर बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए, एक है आपका वेस्टरगार्ड, एक है बॉसनस। बॉसनस में जो यह यहाँ पे क्या था 3q बाई 2 पाई जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस 2 बाई आर 2 बाई, देखिए यहाँ पे था आपका हाँ 3q बाई 2 पाई जेड स्क्वायर
इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2 था। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ क्या है, देखिए क्यू बाई पाई जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस यहाँ पे 2 है, लेकिन वहाँ पे 2 नहीं था, आर बाई जेड का होल स्क्वायर और टू दी होल जो है जो वहाँ पे 5/2 था, यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, आर बाई जेड की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो सिग्मा जेड की वैल्यू 0.318 क्यू बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। इफ आर बाई जेड की वैल्यू 1.5 है तो सिग्मा जेड की वैल्यू वेस्टरगार्ड और बॉसनेस दोनों के केस में क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर जो आर बाई जेड की वैल्यू 1.5 से अगर जो ज़्यादा है तो सिग्मा जेड वेस्टरगार्ड का केस में ज़्यादा होगा कंपेयर विद बॉसनेस के केस में से। ठीक है, और अगर जो आर बाई जेड का वैल्यू 1.5 से कम है उस केस में जो है जो वेस्टरगार्ड्स का वैल्यू कम होगा सिग्मा जेड का इन कंपेयर विद बॉसनेस। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोड के कारण रिटेनिंग वाल के केस में अगर जो सिग्मा जेड इक्वल टू होगा 2 क्यू बाई पाई जेड इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट, इट इज प्रेशर exerted by foundation soil on the undesirable of the footing. It depends upon elastic property of soil and footing. ये केस बार बार पूछा जाता है कि किसका कौन सा केस होगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये चारों केस बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर जो बात किया जाए ये 4.1 का केस है तो देखिए एक होता है आपका फ्लेक्सिबल के केस में रिजिड और एक होता है ये रिजिड, और ये सब चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, अगला बात करें, इन रिजिड फुटिंग सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर इज वेरिंग। रिजिड के केस में सेटलमेंट जो है जो यूनिफॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर वेरी करता है, और फ्लेक्सिबल के केस में कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म और कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म, सेटलमेंट इज वेरी। कॉम्पैक्शन, अब देखिए अगला चीज़ दो हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एक कॉम्पैक्शन और एक कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन जो है जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, और कंसोलिडेशन जो है जो लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। ठीक है, और परमानेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं, एनी टाइम कंसोलिडेशन होते रहता है। कॉम्पैक्शन की बात किया जाए तो कॉम्पैक्शन में अगर जो बात किया जाए तो ये एयर को रिमूव करते हैं, जबकि कंसोलिडेशन में वाटर को रिमूव करते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट है। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इट इज ए प्रोसेस इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर आर्टिफिशियली रीअरेंज्ड एंड पैक्ड टुगेदर इनटू अ क्लोजर स्टेट बाय मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव्ड बाय कॉम्पैक्शन। एक रिड्यूसेज होता है और एक इंक्रीज होता है। रिड्यूस क्या क्या होता है इसमें, देखिए कॉम्पैक्शन करते हैं तो परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाता है, वॉइड रेशियो भी रिड्यूस हो जाता है, वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है। और इंक्रीज क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ता है। ऑब्वियस ही बात है, वो तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। कॉम्पैक्शन टेस्ट आर डन टू डिटरमाइन amount of compaction, optimum moisture content, OMC। compaction used for highway embankment canal। ठीक है, इस सब में किया जाता है। कॉम्पैक्शन एफर्ट इन मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट इज अबाउट 4.55 टाइम्स देन इन दी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन 4.75 mm से अगर जब जो ज़्यादा होगा 20% देन यूज 2.25 लीटर मोल्ड एंड नंबर ऑफ ब्लोस फॉर ईच लेयर इज 56 यूज फॉर मॉडर्न एक्सप्रेसवे रनवे। गामा डी इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस एन ए इंटू गामा डब्ल्यू इंटू जी अपन 1 प्लस डब्ल्यू जी। इफ सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड देन एन ए इक्वल टू 0 तो गामा डी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी अपन 1 प्लस डब्ल्यू जी। इक्वेशन ऑफ जीरो एयर बॉइड्स लाइन, गामा डी जो है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, डब्ल्यू इक्वल टू वाटर कंटेंट। इफ यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड क्ले इंक्रीज द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ क्ले इज मोर देन सैंड। ठीक है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन की बात किया जाए तो आरसी के केस में गामा डी इन फील्ड अपन गामा डी इन लैब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आरसी इक्वल टू 80 प्लस 0.2 ID। ठीक है, नॉर्मली देके पूछते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन के केस में क्या क्या अफेक्ट करता है तो वाटर कंटेंट इंक्रीज, गामा डी इंक्रीज, रीच मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज। अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बीपीएससी एई में इस बार भी पूछा गया था पीएचडी में, और ये लमसम पूछे जाते हैं। स्मूथ व्हील्ड रोलर की बात किया जाए तो ये जो है जो क्रस्ट सैंड ग्रेवल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। स्मूथ व्हील्ड रोलर कहाँ यूज होता है तो सैंड ग्रेवल सॉइल होगा तो वहाँ पे स्मूथ व्हील्ड रोलर यूज होगा। और ये कहाँ पे यूज हो जाता है जनरली बात किया जाए तो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सिप फुट रोलर की बात किया जाए तो ये कोहेसिव सॉइल के केस में यूज होता है, और
कोरफ अर्थन डैम, अर्थन डैम में इसका यूज होता है सी फुट रोलर का। स्मूथ व्हील रोलर का कहाँ यूज होता है, तो रोड कंस्ट्रक्शन में। किस टाइप के सॉइल के लिए, तो सैंड और ग्रेवल के केस में। सी फुट रोलर के केस में बात किया जाए तो कौन सा सॉइल में, तो कोहेसिव सॉइल में और अर्थन डैम में यूज होता है। न्यूमेटिक टाइप रोलर की बात किया जाए तो ये जो ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है, एयरवे और हाईवे में यूज होता है। ठीक है। रैमर की बात किया जाए तो ऑल सॉइल में यूज होता है, कन्फाइंड एरिया रिटेनिंग वाल में भी यूज होता है। ठीक है। वाइब्रेटर का बात किया जाए तो सैंड सैंड सॉइल में, सैंड वाइल स्टोरेज में यूज होता है। ठीक है। इम्बैंकमेंट में यूज होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। स्मूथ फुट रोलर के केस में पहला चीज़ की कौन सा सॉइल के लिए यूज होता है, तो ग्रेवल और सैंड में यूज होता है। स्मूथ फुट रोलर और रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सी फुट रोलर की बात किया जाए तो कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है और अर्थन डैम में यूज होता है। न्यूमेटिक टाइप की बात किया जाए तो ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए और एयर और हाईवे में होता है। रेमर का बात किया जाए तो ऑल सॉइल्स में यूज होता है, कन्फाइंड एरिया रिटेनिंग वाल में यूज होता है। ठीक है। वाइब्रेटर का बात किया जाए तो सैंड में यूज होता है, एम्बैंकमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल की बात किया जाए, वेल ग्रेडेड सॉइल गामा डी इंक्रीज, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज। फाइन सॉइल हैविंग ए reduced gamma d, OMC increase, optimum moisture content increase। इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन और इंजीनियरिंग ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी देखिए। सॉइल कॉम्पैक्ट ड्राई ऑफ ऑप्टिमम हैज मोर स्वेलिंग, मोर शेयर स्ट्रेंथ, हाई परमिएबिलिटी, लेस कंप्रेसिबिलिटी, लेस श्रिंकेज, लो पोर प्रेशर, फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड। सॉइल कॉम्पैक्टेड weight of optimum has more compressibility, more shrinkage, high pore pressure, low swelling, low shear strength, low permeability, dispersed structure develop। increasing order of various types of soil particles according to their maximum dry density। सबसे ज़्यादा ड्राई डेंसिटी ग्रेवल का होता है, उससे कम सैंड का, उससे कम सिल्ट क्ले का और सबसे कम क्ले का। अगला क्वेश्चन आता है, ये इसको नहीं देखते, कॉम्पैक्शन टेस्ट के बेसिस पे बात किया जाए। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किसका क्या होता है वैल्यू, खास करके नंबर ऑफ लेयर, वेट ऑफ हैमर, ये दो तो पक्का पूछता है। हाइट ऑफ फॉल कभी कभी पूछता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वेट ऑफ हैमर और नंबर ऑफ लेयर, ये तीन चीज़ पक्का पूछता है। तो देखिए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट और IS लाइट टेस्ट और IS हेवी टेस्ट, ये सब उतना बाकी बात देख ले रहे हैं हम लोग क्या क्या होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सैंपल की बात करें 944 लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 944 ही लेते हैं। नंबर ऑफ लेयर की बात करें स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 3 लेते हैं और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 5 लेते हैं। वेट ऑफ हैमर की बात करें 2.495 लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में, 4.54 लेते हैं मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में। ठीक है। और हाइट ऑफ फॉल की बात है 304 से गिराते, 304 mm से गिराते हैं और इसमें जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 457 से नीचे गिराते हैं। ठीक है। और वही चीज़ IS लाइट टेस्ट और IS हेवी टेस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे यही चीज़ वॉल्यूम ऑफ सैंपल, क्योंकि देखिए अपना इंडिया सब दिन चोरी ही करता है कुछ चीज़ें। रिसर्च के मामले में आज भी हम लोग अदर कंट्री से काफ़ी पीछे है, खास करके US, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, इवन कि चाइना भी, इस सबसे हम लोग काफ़ी अभी भी पीछे हैं। ठीक है। देखिए आज भी हम लोग इसी का चोरी करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट फॉरेन में बना था, उसको हम लोग उन्होंने नाम रख दिया नया IS लाइट टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टेस्ट और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टेस्ट। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सैंपल दोनों के केस में लाइट टेस्ट या फिर हेवी टेस्ट के केस में 100 ही लिया, जैसे इसने लिया स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 944 सेंटर टू सेंटर सेंटीमीटर क्यूब लिया। ठीक है। नंबर ऑफ लेयर की बात किया स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जैसे इसने 3 लिया, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में 5 लिया, ऐसे ही हम लोगों ने IS लाइट टेस्ट में 3 लिया और IS हेवी टेस्ट में 5 लिया। अब देखिए यहाँ पे वेट ऑफ हैमर यहाँ पे 2.495 लिया स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में, लेकिन IS लाइट टेस्ट में हम लोगों ने 2.6 ले लिए। ठीक है। और यही चीज़ अगर जब बात किया जाए मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में यहाँ पे 4.54 लिया, तो अपन लोगों ने क्या ले लिया IS हेवी टेस्ट में 4.90 ले लिया kg। ठीक है। मतलब हैमर का वेट। हाइट ऑफ फॉल की बात किया जाए स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 304 लिया, तो IS लाइट टेस्ट में हम लोग 310 लिया और यही चीज़ IS हेवी टेस्ट में 450 लिया। ठीक है। कुछ नहीं किया ना, बस इसी का हम लोगों ने कुछ चीज़ें यूज करके देखा कि सही तरीके से ये कर रहा है कि नहीं, और फिर हम लोगों ने कर लिया आगे। ठीक है। कंसोलिडेशन टेस्ट की बात किया जाए तो रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑकर्स अंडर कंप्रेशन। कंप्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू कंप्रेशन एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। कंसोलिडेशन की बात की, इट इज अ compression of soil mass by expulsion of water from voids under a static long term प्रेशर। ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलते रहता है, कंसोलिडेशन कभी खत्म नहीं होता। इट इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। कंसोलिडेशन टाइम इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेसिबिलिटी, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन परमिएबिलिटी, इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ सॉइल मास। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस चेंज। कॉम्पैक्शन कंप्रेशन ऑफ सॉइल मास बाय एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स फ्रॉम शॉर्ट ड्यूरेशन मूविंग और वाइब्रेटरी लोड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल सैंड
permeability, drainage condition for clay. In addition, above to expulsion of double layer water from grains, slipping of particles to new position of high density. Compaction is a quick process, whereas consolidation is a long term process. Stages of consolidation: initial consolidation, primary consolidation or secondary consolidation. Initial consolidation, it is due to expulsion of air. Primary consolidation, it is due to removal of water. Secondary consolidation, it is due to expulsion of highly viscous liquid and plastic adjustment of soil particle. Occurs after the reduction of all excess pore pressure to zero and primary consolidation is completed. It is proportional to a logarithmic time. It occurs only in the case of organic soil and loosely deposited clays. Tajagi theory is not applicable to secondary consolidation. Spring analogy model used for consolidation. Rate of settlement or consolidation is high in case of sand, but total consolidation or settlement is more in case of clay. During the consolidation process, excess hydrostatic pressure decreases, effective pressure on soil increases. Void ratio decreases and degree of saturation remains the same. After complete consolidation, applied pressure becomes equal to the effective stress. The excess pore pressure becomes zero. Coefficient of compressibility. The slope of void ratio vs effective stress curve, normal consolidation curve used. It means the soil is subjected to load for the first time in history. Pressure at present is greater than or equals to present in past. देखिए ये भी फार्मूला बार बार आता है. ए भी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई वन अपन सिग्मा वन माइनस सिग्मा नॉट. ए भी इक्वल टू डेल ई अपन डेल सिग्मा. ठीक है, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में होता है. ए भी इज नॉट कांस्टेंट फॉर द होल कर्व, हेंस नॉट वाइडली यूज्ड. कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स. इफ द अबव ग्राफ्स इफेक्टिव स्ट्रेस इन लॉग स्केल एंड वॉइड रेशियो इन अर्थमेटिकल scale is plotted, then a straight line is obtained. Slope of this curve indicates coefficient of compression. Compression index of soil helps to determine total settlement of clay layer. Cc equal to e naught minus e1 अपन log sigma 1 minus log sigma naught. Cc equal to इसको चेंज कर देंगे तो डेल ई अपन log sigma 1 by sigma naught. Cc is constant to whole curve, hence widely used. Range of Cc lies between 0.1 to 0.8. If Cc is more, it means more compressible. Empirical equation हो जाता है Cc इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10 फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए, और रिमोल्डेड सॉइल के लिए होता है Cc का वैल्यू 0.007 WL माइनस 10 रिमोल्डेड. ओवर कंसोलिडेशन सॉइल और प्री कंसोलिडेटेड सॉइल, प्रेशर एट प्रेजेंट की वैल्यू जो है कम होता है प्रेशर एट पास्ट. Over consolidation soil shows less volume change and highly over consolidated clay behave like dense sand. Slope of over consolidated clay indicates coefficient of compression. Coefficient of compression range is 1/5 to 1/8 of Cc. It is find on over consolidated clay. Over consolidation ratio equal to OCR equal to applied effective stress in past और applied effective stress in present. Over consolidation ratio की वैल्यू अगर जो 1 से ज़्यादा हो जाता है तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, अगर जो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो की वैल्यू अगर जो 1 से कम हो जाता है तो अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल, और OCR की वैल्यू 1 हो जाता है नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाता है. रिमूवल ऑफ ग्लेशियर, रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन लोड, राइजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओवर कंसोलिडेशन. अंडर कंसोलिडेशन क्ले सॉइल loses its shear strength due to shocks or disturbance. Tajagi theory of one-dimensional consolidation assumptions. Soil is homogeneous, isotropic, fully saturated. Consolidation takes place only in vertical direction. Darcy law is valid. Strain on soil is small and it is negligible. Hydrodynamic lag is considered and plastic lag is ignored. Soil particles and water are incompressible. Coefficient of permeability and coefficient of volume compressibility remains constant. Unique relationship between void ratio and effective stress remains constant, that is independent on time. Odometer, consolidometer are used for consolidation. Odometer यूज करते हैं, ठीक है. In consolidometer test pore water pressure is maximum at the center. Odometer used to measure compressibility of soil. Also consolidation based on spring analogy. Tajagi 1 dimensional consolidation equation CV इक्वल टू K अपॉन MV इंटू गामा W, ठीक है, या फिर K इक्वल टू क्या हो जाए CV इंटू MV इंटू
गामा डब्लू, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, ये परमिएबिलिटी में पढ़ा था, ठीक है। एम वी इक्वल टू ए वी अपन 1 + ई नॉट हो जाएगा और मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन हो जाए, या फिर ए वी इक्वल टू सिग्मा ई, ये डेल ई अपन डेल सिग्मा हो जाए मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। टाइम फैक्टर, इट इज ए पैरामीटर विच रिलेट्स टू द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसोलिडेशन एंड गिव्स एज टी वी इक्वल टू सी वी इंटू टी अपन डी स्क्वायर। T1/T2 टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो T1/T2 इक्वल टू D1/D2 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ D, वन वे ड्रेनेज के लिए स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल H, और टू वे ड्रेनेज के लिए स्मॉल d इक्वल टू H/2। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन इन टू वे ड्रेनेज इज लेस एज कंपेयर टू वन वे ड्रेनेज। Of all parameters are same, the time required for two-way drainage system is 1/4 of single drainage system. Degree of consolidation, it is the fraction of ultimate consolidation which is completed at any stage of time t during consolidation. U इक्वल टू हो जाता है U1 माइनस स्मॉल u अपन U1 इंटू 100। U1 या फिर UI इक्वल टू हो जाता है इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, और कैपिटल U इक्वल टू हो जाता है पोर वाटर प्रेशर एट एनी टाइम। फॉर यू की वैल्यू अगर जो 60% से कम या फिर बराबर होता है तो टी वी इक्वल टू π/4 यू स्क्वायर अपन 100 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो टी वी इक्वल टू सी वी इंटू टी बाई डी स्क्वायर, और यू इक्वल टू 2/d √अंडर सी वी टी बाई पाई। टी की वैल्यू अगर जो 0 ले लेते हैं यू की वैल्यू 0% हो जाता है, टी की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हैं यू की वैल्यू 100% हो जाता है। आइसोक्रोन्स, कर्व ड्रान बिटवीन पोर प्रेशर वर्सेस डेप्थ होता रहता है, ठीक है। टेलर्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड के लिए टी वी इक्वल टू हो जाता है सी वी इंटू टी अपन डी स्क्वायर, टी वी 90 की वैल्यू 0.848 हो जाता है, ठीक है। और टी वी अगर जब जो यही चीज टी वी 50 के केस में बात किया जाए तो 0.196 हो जाता है, ठीक है। कैसे ग्रांडे लॉगरिथमिक मेथड से टी वी 50 इक्वल टू हो जाता है सी वी इंटू टी 50 अपन डी स्क्वायर, तो सी वी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है 0.196 आ जाता है, ठीक है। तो सी वी टी वी 50 इक्वल टू 0.196 और टी वी 90 इक्वल टू 0.848। कंसोलिडेशन टेस्ट एपरेटर यूज इन कंसोलिडोमीटर और ऑडोमीटर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग रिंग सेल टाइप टॉप एंड बॉटम प्लेट्स आर फेस फ्री टू मूव टू कंप्रेस द सॉइल। फिक्स रिंग सेल टाइप यूज करते हैं। सेटलमेंट एनालिसिस की बात किया जाए तो एस आई इक्वल टू हो जाता एस टी इक्वल टू हो जाता है एस आई प्लस एस प्राइमरी प्लस एस सेकेंडरी, इनिशियल प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, ठीक है। इनिशियल सेटलमेंट की बात किया जाता है एस आई इक्वल टू हो जाता है स्मॉल क्यू बी इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू आई अपन ई एस, और म्यू की वैल्यू जहाँ पे 0.35 टू 0.50 लेते हैं, ठीक है। बी जो है जो विड्थ ऑफ फुटिंग हो जाता है, क्यू स्मॉल की यूनिफॉर्म प्रेशर एट दी बेस ऑफ फुटिंग हो जाता है, ई एस यंग मॉडुलस ऑफ सॉइल हो जाता है, ठीक है। जनरल सेटलमेंट फार्मूला हो जाता है डेल एच बाई एच इक्वल टू डेल वी बाई वी इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात किया जाए शुड नॉट मोर देन 75% ऑफ यूनिफॉर्म सेटलमेंट। फॉर आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड के केस में 25 mm ले लेते हैं, और आइसोलेटिंग फुटिंग ऑन क्ले, देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ गुप्ता का क्वेश्चन है। आइसोलेटिंग फुटिंग ऑन सैंड के केस में 25 और आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले के केस में 4 लेते हैं, ठीक है। और वही चीज़ टोटल यूनिफॉर्म सेटलमेंट, देखिए ये सेटलमेंट है और ये डिफरेंशियल सेटलमेंट है। डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है जो सैंड के केस में जो है जो लेते हैं 25 और किले के केस में लेते हैं 40, और टोटल यूनिफॉर्म सेटलमेंट के बात किया जाए तो आइसोलेटेड के केस में लेते हैं, आइसोलेटेड में आ जाता है, आइसोलेटेड में सैंड के केस में 40 और किले के केस में 65, और राफ्ट के केस में वही ये बात किया सैंड के केस में 40 से 65 और किले के केस में 65 से 100 ले लेते हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज रेसिस्टेंट ऑफर बाय सॉइल ग्रेन्स अगेंस्ट शेयर डिफॉर्मेशन। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिक्रीज विथ डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल constituted by frictional resistance, sliding or rolling developed in sand, silt and gravel structure, interlocking dense sand, gravel, cohesion, silt और clay method. Some example of shear failures: sliding of land mass in infinite slope, failure of finite slopes, toe base face failure, failure of soil below a building foundation, general local and punching shear failure. Coulomb's law ये सबसे important है, S इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan फाई, ठीक है। एस इक्वल टू शेयर स्ट्रेंथ होगा तो जो किलो न्यूटन पर मीटर, सी इक्वल टू कोहिजन हो जाता है, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस और फाई इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है।
अगर जब जो सैंड के केस में सी की वैल्यू जीरो हो जाता, सैंड के केस में सी की वैल्यू जीरो हो जाता तो एस इक्वल टू क्या हो जाए नॉर्मल सिग्मा इंटू टेन थीटा। और वही चीज़ क्ले एंड सील के केस में बात किया जाए तो एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन पाई हो जाता है। क्रिटिकल शेयर फेल्योर, द मोस्ट डेंजरस शेयर प्लेन विल हैव एन एंगल ऑफ अल्फा इक्वल टू 45 प्लस 5/2 विथ रेफरेंस टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। डिपेंडिंग ऑन ड्रेनेज कंडीशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट आर एक्सप्लेन्ड बिलो, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट और क्विक टेस्ट। यू अनकंसोलिडेशन ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट यू, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट सी यू, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट सी डी। ठीक है, लेकिन अनकंसोलिडेटेड ये अनकंसोलिडेट एक केस नहीं होता इसमें, ठीक है, सी यू होता, सी डी होता, यू होता, ठीक है, कंसोलिडेटेड, लेकिन अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट नहीं होता, यूडी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट नो ड्रेनेज परमिटेड आइदर ड्यूरिंग डिकंसोलिडेशन स्टेज शेयर स्टेज। ड्रेनेज किसी भी केस में हम लोग परमिट नहीं करते, कंसोलिडेटेड के केस में या फिर शेयर स्टेज के केस में। नो डिस्पर्सन डिसिपेशन ऑफ पोर प्रेशर, वाटर कंटेंट रिमेंस अनचेंज, ड्यूरेशन जो है 5 से 10 मिनट तक होता है, अप्लीकेबल होता है क्ले में, सुटेबल लो परमिएबल सॉइल, अर्थन डैम में अप्लीकेशन होता है इसका, शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए होता है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट की बात किया जाए तो फॉर सडन ड्रॉ डाउन केस के में होता है। नो ड्रेनेज अलाउड इन शेयर स्टेज, ड्रेनेज अलाउड इन कंसोलिडेशन स्टेज, ड्रेनेज जो है जो कंसोलिडेशन के केस में अलाउ होता है और शेयर स्टेज के केस में ड्रेनेज अलाउ नहीं होता। फॉर सडन ड्रॉ डाउन केस होता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट की बात किया, ड्रेनेज इज परमिटेड थ्रू आउट द टेस्ट, नो एक्सेस पोर प्रेशर इन सेट अप एट एनी स्टेज, टाइम रिक्वायर्ड 2 to 5 days। application cohesionless soil and soil having high permeability for asserting long term stability of clay। 2 states of ever test, confining pressure stage और सेल्फ प्रेशर स्टेज, सिग्मा 3 हो जाता है। सिग्मा 3 को जो है जो बोलते हैं कन्फाइंड प्रेशर स्टेज या फिर सेल्फ प्रेशर स्टेज। सिग्मा डी जो है जो शेयर स्टेज या फिर डेविएशन स्टेज या फिर बैक प्रेशर स्टेज, ठीक है। सिग्मा 1 इक्वल टू हो जाता है सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा 3 क्या होता है कन्फाइंड प्रेशर स्टेज या फिर सेल्फ प्रेशर स्टेज, और सिग्मा डी जो है जो होता है शेयर स्टेज या फिर डेविएटेड स्टेज या फिर बैक प्रेशर स्टेज। सिग्मा 1 इक्वल टू नॉर्मली हो जाता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। ये गेट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, बार बार आते हैं। अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, मतलब अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट प्रैक्टिकली यूडी नहीं होता, सीयू होता, यूयू होता है और यूसी भी होता है, सीयू मतलब होता है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टाइप्स ऑफ शेयर टेस्ट, एक होता है लेबोरेटरी टेस्ट, एक होता है फील्ड टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट की बात किया जाता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात किया जाए तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट की बात किया जाए और सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। और ये जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो है जो कोर्स ग्रेन सॉइल एग्जाम्पल तौर पर सैंड। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ के बाद किया जाए तो सुटेबल फॉर क्ले, ठीक है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो है जो कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में या फिर सैंड। ट्राई एक्सियल टेस्ट की बात किया जाए तो ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात है सुटेबल फॉर क्ले के लिए, और वैन शेयर टेस्ट के सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉइल। और रिंग शेयर टेस्ट होता है और एक ट्रोजन बैलेंस शेयर टेस्ट, ये सब क्वेश्चन नहीं आता तो हम लोग भी नहीं देखते। फील्ड टेस्ट की बात किया जाए तो वैन शेयर टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट होता है और कोन पेंट्रेशन टेस्ट होता है। वैन शेयर टेस्ट इज सुटेबल फॉर फील्ड एज वेल एज लेबोरेटरी। वैन शेयर टेस्ट फील्ड और लेबोरेटरी दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। वैन शेयर टेस्ट ऑल्सो यू टू फाइंड सेंसिटिविटी एंड प्लास्टिसिटी लिमिट, ठीक है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात किया जाए तो शेयर बॉक्स ही स्क्वायर और सर्कुलर साइज 60/90 का होता है, 60 से लेकर 90 mm तक होता है, 60 × 60 × 25 जनरली यूज, सुटेबल फॉर सैचुरेटेड सैंड के लिए होता है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट सैचुरेटेड सैंड के लिए होता है अंडर ड्रेन कंडीशन। फेल्योर प्लेन इज प्री डिफाइंड, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या है, फेल्योर इन्वॉल्व इन नॉट इन्वेलप इज नॉट हॉरिजॉन्टल। ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट की बात है सुटेबल ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, मोस्ट एक्यूरेट अमॉन्ग ऑल, ठीक है। डेविएटर स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा डी इक्वल टू हो जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। सिग्मा 3 क्या होता है सेल्फ प्रेशर या फिर कन्फाइंड प्रेशर, कन्फाइनिंग प्रेशर,
यही था। सिग्मा 1 इक्वल टू ये सिग्मा 3 क्या था, कन्फाइंड प्रेशर या फिर सेल्फ प्रेशर, ठीक है। तो डेविएटर स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, और सिग्मा 3 जहाँ पे क्या था, सेल्फ प्रेशर, ठीक है। पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल टू हो जाता है सिग्मा 3 अपन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। ऑन कन्फाइंड कंप्रेसर प्रेशर इट इज ए स्पेशल टेस्ट ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट विच कन्फाइनिंग प्रेशर इज जीरो, सुटेबल फॉर क्ले के लिए। ऑन कन्फाइंड कंप्रेसर प्रेशर जो है जो सुटेबल फॉर क्ले के लिए होता। यूनिक मोहर सर्कल ऑब्टेंड विच इज पैसेज फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। फेलियर इन्वेलप इन इज हॉरिजेंटल। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, और c की वैल्यू 0 हो जाता है सैंड के केस में। q इक्वल टू 2cu हो जाता है, या फिर c इक्वल टू q/2 हो जाता है। ये सब याद रखिएगा। वैन शेयर टेस्ट की बात किया जाए सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले के केस में यूज होता है, लैब एज वेल फील्ड दोनों के केस में यूज होता है, ठीक है। वैन शेयर टेस्ट इज यूज टू फाइंड सेंसिटिविटी एंड प्लास्टिक लिमिट। फेलियर इवेलप इज नॉट हॉरिजॉन्टल। टू वे शेयरिंग की बात किया जाए स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाता है T/πd² / 2 + d/6। वन वे शेयरिंग के केस में जो होता है T/πd² h/2 + d/12। लिक्विफैक्शन क्या होता है, when saturated sand soil is subjected to earthquake loads at the pore pressure suddenly increase and thus decrease the shear strength of the soil and it may become zero. Soil susceptible to liquefaction are saturated fine sand and saturated medium sand. E not equal to critical void ratio, it is the void ratio at which there is a negligible or minimum volume change due to shear disturbance. अर्थ प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय रिटेन्ड मटेरियल और अर्थी मटेरियल बैकफिल। रिटेन्ड मटेरियल बाय रिटेनिंग वाल और स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज बैकफिल। टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर, 3 टाइप्स का अर्थ प्रेशर होता है, एट रेस्ट प्रेशर, एट एक्टिव अर्थ प्रेशर और एक पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। एट रेस्ट अर्थ प्रेशर का मतलब रिटेनिंग वाल इज स्टेशनरी, मतलब कि नो यील्डिंग ऑफ सॉइल मास, इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। के नॉट इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, के नॉट की वैल्यू हो जाता है μ/1 माइनस म्यू, ठीक है। अब देखिए के नॉट के जगह पर 1/k0 की वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस μ/μ, ठीक है। के नॉट इक्वल टू एक और फार्मूला होता है कोहेजनलेस सॉइल के लिए 1 माइनस sin φ, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए बात किया, वाल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, ये भी क्वेश्चन आता है। एक्टिव प्रेशर में क्या होता है, वाल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल। देखिए ए से एक्टिव प्रेशर, यहाँ पे याद रखिएगा वाल्स मूव अवे, ए से अवे फ्रॉम बैकफिल। सॉइल यील्डिंग ड्यू टू स्ट्रेचिंग और फेल्योर प्लेन लोकेशन 45 प्लस 5/2। देखिए यहाँ से के इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस sin φ अपन 1 प्लस sin φ। के इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 हो जाता है, या फिर के इक्वल टू कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। अगला पैसिव प्रेशर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे पैसिव, तो वाल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, वहाँ पे क्या है वाल्स मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। यहाँ पे क्या है वाल्स मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, ठीक है। यील्डिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सॉइल मास। यहाँ पे देखिए Kp इक्वल टू 1/Ka भी हो जाएगा, या फिर नॉर्मली Kp इक्वल टू 1 प्लस sin φ बाई 1 माइनस sin φ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर, तो सबसे ज़्यादा पैसिव का होता है, फिर रेस्ट का, फिर एक्टिव का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर इक्वल टू हो जाता है ΔH/ΔV। हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस अपन वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर डिजाइन ऑफ ब्रिज, एबिटमेंट, बेसमेंट वाल, the at rest earth pressure shall used. For design of ordinary retaining wall, active pressure is used. Passive earth pressure considered in the design of sheet piles के केस में, sheet piles के केस में passive earth pressure यूज करते हैं। डिजाइन ऑफ ब्रिज, एबिटमेंट, बेसमेंट के केस में जो है जो रेस्ट अर्थ प्रेशर यूज करते हैं, और डिजाइन ऑफ ऑर्डिनरी रिटेनिंग वाल के केस में एक्टिव अर्थ प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। नोट, ग्रेविटी रिटेनिंग वाल ऑफ नो टेंशन कंडीशन, तो ई मैक्स की वैल्यू जो है जो लेस देन इक्वल्स टू V/6 हो जाएगा। शैलो पिट शुड बी प्रोवाइडेड विथ लेटरल सपोर्ट व्हेन द डेप्थ एक्सीड 3 मीटर। लेटरल अर्थ प्रेशर ऑन द रिटेनिंग वाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स एट अ हाइट ऑफ 4h/3π फ्रॉम द बेस। ये भी सब क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी का। अर्थ प्रेशर थ्योरी पर डिजाइन कैंटिलीवर रिटेनिंग वाली रेनकाइंस एंड कूलम्ब्स थ्योरी।
रेनकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी के केस में एक ही चीज़ याद रखना, सॉइली होमोजेनियस आइसोट्रोपिक ड्राई कोहेजनलेस एंड सेमी इन्फिनाइट, ये सब के केस में होता है। बैक ऑफ रिटर्निंग वाली स्मूथ एंड वर्टिकल, ये क्वेश्चन आता है। रेनकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी के केस में जो एजम्पशन एक याद रखना है तो ये याद रखना है, बैक ऑफ रिटर्निंग वाली स्मूथ एंड वर्टिकल। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैकफिल सॉइली हॉरिजॉन्टल। देखिए रेनकाइंस अर्थ प्रेशर व्हेन ग्राउंड सरफेस इंक्लाइंड होगा तो यहाँ पे जो के इक्वल टू एक्टिव के केस में हो जाता है कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस रूट अंडर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस बीटा प्लस रूट अंडर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। अर्थ प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल के केस में, एक्टिव के केस में ये चीज़ें होता है पी ए इक्वल टू के ए इंटू सिग्मा भी माइनस 2c इंटू रूट अंडर के ए, और सिग्मा भी इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड एट टॉप जेड इक्वल टू 0, तो पी ए इक्वल टू माइनस 2c रूट अंडर के ए। टेंशन डिक्रीज और 0 एट डेप्थ जेड, तो जेड सी इक्वल टू 2c बाई गामा रूट अंडर के, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, और जेड की वैल्यू जो ज़्यादा होता है जेड सी से, और पी ए इक्वल टू के ए इंटू सिग्मा भी माइनस 2c रूट अंडर के ए, पी ए इन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। टोटल एक्टिव फोर्स इक्वल टू पी ए इक्वल टू 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर माइनस 2c रूट अंडर के ए इंटू एच, पी ए 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर माइनस 2c रूट अंडर के ए इंटू एच प्लस 2c स्क्वायर बाई गामा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टेंशन क्रैक में ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। एक्टिव प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल रिड्यूस्ड बाई 2c बाई रूट अंडर के ए। क्रिटिकल हाइट और अनसपोर्टेड वर्टिकल कट, देखिए तो इस केस में जो एस सी की वैल्यू हो जाता है 2zc इक्वल टू 4c अपॉन गामा रूट अंडर के ए, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए एक्टिव प्रेशर इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल के केस में हो जाता है के ए इंटू सिग्मा भी, और पी ए इक्वल टू के ए इंटू गामा इंटू एच। टोटल फोर्स नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल इज 0, एस सी इक्वल टू पी ए टी इक्वल टू हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। पैसिव प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल के केस में पी पी इक्वल टू हो जाता है के पी इंटू सिग्मा भी प्लस 2c रूट अंडर के पी, और पी पी इक्वल टू तो हो जाता है 1/2 के पी गामा एच स्क्वायर प्लस 2c रूट अंडर के पी इंटू एच। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल मास डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द पार्टिकल, सरफेस रफनेस, टाइप्स ऑफ इंटरलॉकिंग, स्टेट ऑफ पैकिंग, ग्रेडिंग। एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड शेयरिंग प्लेन इक्वल टू 45 प्लस 5/2, एंगल बिटवीन माइनर प्रिंसिपल प्लेन एंड शेयरिंग प्लेन इक्वल टू 45 माइनस 5/2। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्लोप फेल्योर में टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, अर्थक्वेक फोर्स, सीपेज फोर्स, इरोजन ड्यू टू वाटर एक्सकवेशन नियर द स्लोप। टाइप्स ऑफ स्लोप, एक होता है इन्फिनाइट स्लोप, एक होता है फिनाइट स्लोप। इन्फिनाइट स्लोप फेल्योर ऑफ फिनाइट स्लोप ड्यू टू स्लाइडिंग एंड फेल्योर सरफेस पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है, तो उसको इन्फिनाइट स्लोप बोला जाता है। फिनाइट स्लोप फेल्योर ऑफ फिनाइट स्लोप ड्यू टू रोटेशन एंड फेल्योर सरफेस इन सर्कुलर और स्पाइरल। ठीक है, फॉलोइंग मोड्स ऑफ फिनाइट स्लोप होता है, फॉलोइंग मोड्स ऑन ऑफ फिनाइट स्लोप हो जाता है फेस फेल्योर, बेस फेल्योर, टॉप फेल्योर। फेस फेल्योर में बात किया जाए तो इसका बोला था दिस टाइप ऑफ फेल्योर टेक्स प्लेस इन स्टीप स्लोप वेयर सॉइल मास नियर द टो इज रिजिड एंड स्ट्रॉन्गर इन कंपरेशन टू सॉइल मास एवर टो। डी एफ इक्वल टू कैपिटल एच प्लस कैपिटल डी अपॉन कैपिटल एच की वैल्यू जो है जो 1 से कम होगा। टॉप फेल्योर के केस में डी एफ इक्वल टू कैपिटल एच प्लस कैपिटल डी अपॉन कैपिटल एच की वैल्यू जो है जो 1 होगा, और बेस फेल्योर के केस में जो है जो 1 से ज़्यादा होगा ये वैल्यू। ठीक है, टाइप्स ऑफ फेल्योर के बाद किया जाए ट्रांसलेशन फेल्योर, प्लेन फेल्योर, कंपाउंड फेल्योर और रोटेशनल फेल्योर। ट्रांसलेशन फेल्योर क्या होता है, फेल्योर अकर्स अलोंग लॉन्ग सरफेस पैरेलल टू द स्लोप एट द सेम डेप्थ। रोटेशनल फेल्योर के बाद फेल्योर अकर्स बाय रोटेशन अलोंग अ स्लिप सरफेस। रोटेशनल फेल्योर अकर्स ऑन फिनाइट स्लोप, और ट्रांसलेशनल फेल्योर अकर्स इन फिनाइट स्लोप। रोटेशनल फेल्योर अकर्स जो है जो फिनाइट स्लोप में होता है, ट्रांसलेशनल फेल्योर जो है जो अकर्स होता है इनफिनाइट स्लोप में। देखिए आर एफ याद रखिए नॉर्मली, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रोटेशनल फेल्योर फिनाइट स्लोप आर एफ, आर से रोटेशनल, एफ से फिनाइट स्लोप। ट्रांसलेशनल फेल्योर की बात किया जाए तो ट्रांसलेशनल फेल्योर इनफिनाइट स्लोप से। ठीक है, टी आई याद रखिए। स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइट स्लोप की बात किया जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ शेयर स्ट्रेस।
इन्फिनाइट स्लोप इन कोइजनलेस सॉइल के केस में सी की वैल्यू 0 हो जाता है, एफ इक्वल टू 10 π/10 आई। फॉर स्टेबल स्लोप आई की वैल्यू जो है कम होता है 5 से। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनाइट स्लोप फाई यू इक्वल टू 0 एनालिसिस, स्वीडिश सर्कल मेथड और मेथड ऑफ स्लाइस, बिशप्स मेथड, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, स्टेबिलिटी नंबर मेथड। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाई यू इक्वल टू 0 एनालिसिस के वजह से फुल्ली सेचुरेटेड के लिए होता है एप्लीकेबल, और एफ ओ एस इक्वल टू सी यू एल आर अपन डब्ल्यू एक्स होता है। स्वीडिश सर्कल मेथड और मेथड ऑफ स्लाइस के बेसिस पे बात किया जाए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू हो जाता है सी एल प्लस समेशन ऑफ एन 10 π अपन समेशन ऑफ टी। ठीक है, ये विदाउट सीपेज होता है, और स्टडी सीपेज के केस में हो जाता है सी डैश एल प्लस समेशन ऑफ एन माइनस यू 10 π अपन समेशन ऑफ टी। बिशप्स मेथड के बेसिस पर बात किया जाए, ये क्वेश्चन बार बार आता है, एफ इक्वल टू सी बाई सी एम या फिर एफ इक्वल टू क्रिटिकल हाइट बाई एक्चुअल हाइट ऑफ स्लोप या फिर एस सी बाई एच। ठीक है, और एफ फाई इक्वल टू 10 π/10 π हो जाता है, एफ इक्वल टू टोटल शेयर स्ट्रेंथ अपन मोबाइलाइज शेयर स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन सर्कल मेथड आर डैश इक्वल टू आर साइन फाई हो जाता है। फेल्योर सरफेस एज्यूम एज एन आर्क ऑफ सर्कल, द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज टेंजेंट टू दी फ्रिक्शन सर्कल। ठीक है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर एंड स्टेबिलिटी कर्व्स, स्टेबिलिटी नंबर इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन बार बार गेट में आता है, एस एन इक्वल टू सी एच सी गामा या फिर सी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी एच इंटू गामा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और एस एफ इक्वल टू स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू हो जाता है 1/SN। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर 0.261 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। नोट, स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड एंड फ्रिक्शन सर्कल मेथड आर बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, स्टेबिलिटी टेलर्स स्टेबिलिटी मेथड बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स of an earth dam, stability of downstream side during steady seepage, stability of upstream side slope during sudden drawdown, stability of upstream and downstream slopes during and immediately after construction। ठीक है, यहाँ से हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट